बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज मैं आपको क्रॉस एग्ज़ामिनेशन का एक हवाला दे के बात करूँगा। ड्यूरिंग क्रॉस एग्ज़ामिनेशन बाज़ औक़ात दूसरी साइड से कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है, ओपोनेंट कौंसल जो है ऑब्जेक्शन कर देते हैं हमारे सवाल पे, और अक्सर औक़ात जजेस हज़रात ASJ हज़रात ख़ुद ऑब्जेक्शन करते हैं कि ये सवाल नहीं बनता। उस पर सबसे पहले क्रॉस एग्ज़ामिनर को यानी क्रॉस एग्ज़ामिनर करने वाले वकला को जज साहब को अपने मौक़िफ़ से समझाना चाहिए, लॉ का हवाला देना चाहिए। अगर वो दुरुस्त सवाल कर रहे हैं तो जज साहब को कायल करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए अगर आप मौका लेना चाहते हैं तो मौका भी लेके उन्हें केस ला के या ला के वो दिखा दें और फिर आगे चलें। लेकिन एक बात बहुत अहम है कि अक्सर औक़ात जजेस हज़रात ऑब्जेक्शन करने के बाद उस सवाल को लिखते नहीं और आगे गुजर जाते हैं और हम भी उसको बर्दाश्त कर लेते हैं। उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है या असूली तरीका ये है कि जब आपके सवाल पे ऑब्जेक्शन किया जाए तो आपका सवाल लिखवाएगा जज साहब और उस सवाल पे जो ऑब्जेक्शन है वो लिखवा के फिर उसको ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट करके ताकि वो पार्ट ऑफ रिकॉर्ड बन जाए। ये नहीं हो सकता कि आप सवाल करें और जज साहब इतराज़ करें या दूसरी साइड इतराज़ करें तो आप उसको आसानी से जाने दें। अगर ऐसा करेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, आपके क्लाइंट का नुकसान हो जाएगा। कोर्ट की फ़ाइल जो है आगे जानी है, ना जज साहब ने जाना है, ना हो सकता है आप वकील हज़रात ने जाना है। तो जो सवाल आप करेंगे तो वो सुपीरियर कोर्ट के सामने उसी सूरत में आ सकेगा जब उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। तो इसमें मेरी गुजारिश ये है कि जो भी बात हो और रिकॉर्ड का हिस्सा बनना चाहिए। यानी केस की फ़ाइल आगे जाती है, वकला हो सकता है ना जाएं या हो सकता है जाएं, और जज साहब भी तो कतई नहीं जाते नेक्स्ट फोरम पे। तो नेक्स्ट फोरम पे आपने केस को बेहतरीन चलाने के लिए आपका ये फ़र्ज़ बनता है क्रॉस एग्ज़ामिनर का या क्रॉस एग्ज़ामिन करने वाले वकला का कि हर चीज़ को पार्ट ऑफ फाइल बनाएं। जो सवाल किया जाएगा उसको फ़ाइल पे आना चाहिए और जो ऑब्जेक्शन है उसको भी उस तरह आना चाहिए, और जज साहब का ऑब्जेक्शन पे जो आर्डर है वो भी आ जाना चाहिए ताकि सनद रहे। बहुत शुक्रिया।